संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। जय बागेश्वर धाम सरकार की। आज पटना की पावन धरती पर जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन होता है, पूरे पटना का एक माहौल ही बदल जाता है। और सड़क के किनारे दोनों तरफ जो लोग थे, एक झलक पाने के जो लोग एकदम उत्सुक थे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का झलक मिल जाए। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जैसे ही झलक मिला, सारे लोग खुशी के मारे गदगद हो गए और सारे लोग इतने प्रसन्न थे कि उनके प्रसन्नता का आप किसी भी मीटर से उनके प्रसन्नता को नाप नहीं सकते थे, माप नहीं सकते थे, अंदाजा नहीं लगा सकते थे, कितने लोग खुश थे। ये सनातन धर्म के प्रति जो लोगों की सच्ची श्रद्धा उमड़ी है, जो इनका विश्वास उमड़ा है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रयासों का नतीजा है, उनके कठिन परिश्रम का फल है। और आज नौबतपुर की धरती पर, पावन धरती भी आज एकदम खुशहाल हो गई है। जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जहाँ आगमन हुआ है, वहाँ पे हनुमान जी के एक मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, हनुमान जी से जुड़े जीवन का एक कथा वाचन भी होगा। और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर एक उन मुद्दों को छुएंगे, पहलुओं को टच करेंगे जिनसे समाज में बदलाव हो सकता है। मैं चैलेंज देके कह सकता हूँ, एक बार अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो प्रवचन सुन ले, या जो परिवार सुन ले, या जो नौजवान सुन ले, या जो बच्चे सुन ले, निश्चित रूप से हम कहते हैं कि समाज से 80% अपराध, भय, कष्ट, द्वेष 80% समाज से मिट जाएगा। ये मैं चैलेंज देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। बस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रवचन एक बार जरूर जाके सुने। ऐसे मत सुने, एक कहानी के तरफ जाके सुन ले, एक जांच करने के रूप में जाके सुन ले, देखने के रूप में जाके सुन ले, ठीक है ना। तो सुने जरूर, जाके वहां पे सुन लीजिए, उसके बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रवचन में होता क्या है, हनुमान जी ने अपने जीवन में किया क्या। हनुमान जी के जीवन से, हनुमान जी को ऐसे आमतौर पे मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। मैनेज कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट को कैसे मजबूत रखा जाता है, ये हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलता है। मुझे ज़्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं बताने, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आज जो भी विरोधी जो हुंकार भर रहे थे, दल बल सब का बतियाते रहे थे, लाठा लाठी सब बतिया रहे थे, कोई दूर दूर तक नहीं नजर नहीं आया है। और कल तक जो विरोध कर रहे थे आज समर्थन में थे और उन्होंने भी स्वागत किया है। और जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम जी के जो सन्यासी महाराज हैं, आज जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बड़े बड़े सांसद से लेकर के बड़े बड़े नेता लोग वहां पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। सबने स्वागत किया। और यहाँ तक कि जो सांसद मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी खुद बागेश्वर बालाजी महाराज का जो रथ था, जो गाड़ी था, उसके ड्राइवर बन के, यानी कि सारथी बन के उन्होंने नौबतपुर तक जाने तक का काम किया है। और मनोज तिवारी जी सारथी बनने का काम किए हैं और वहाँ उनको लेकर गए हैं। और आज से उनका कथा प्रवचन, प्राण प्रतिष्ठा होगा, कथा प्रवचन शुरू होगा, दिव्य दरबार भी लगेगा जहाँ पर्चियाँ भी खुलेंगी, लोगों के मन की व्यथा भी की बात की जाएगी, उनको निवारण का उपाय भी बताया जाएगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार पर जिसने भी आस्था रखा है, अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं से उसका कल्याण ही होगा, उसका अनादर नहीं होगा, उसका सम्मान ही होगा, उसका कहीं बेइज्जती नहीं होगी। और निश्चित रूप से वहाँ पर यह सबसे बड़ा सबूत यह है कि बालाजी सरकार का जो दिव्य दरबार लगने जा रहा है पटना के नौबतपुर में, वहाँ लाखों लोगों की जनसंख्या में पहुँचने का लोगों का जो ये जो जुनून है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि बागेश्वर बालाजी सरकार कितने अच्छे हैं, कितने मतलब समाज को आगे लेके चलने का काम करते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि आज तक किसी भी समाज को गाली देने का काम नहीं किया, अनादर करने का काम नहीं किया। उन्होंने हर समाज के लोगों का सम्मान किया है, अपने भी धर्म का सम्मान किया है और लोगों के भी धर्म का सम्मान किया है। उन्होंने क्या कहा है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। एक आम तौर पर उनका हक अधिकार है, सबका हक अधिकार है, हर एक हिंदुस्तानी का हक अधिकार है। एक तो यही राज्य है कि कम से कम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने का मतलब क्या होता है कि मुसलमान भाइयों को दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, ईसाइयों को दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका उचित सम्मान हुआ है, होगा, क्योंकि हमारा संविधान, यह देश संविधान से चलता है। और आस्था, हमारा ग्रंथ, हमारा व्यवस्था अलग है, संविधान अलग है। देश संविधान से चलता है और हमारा परिवार आस्था से चलता है, भगवान पर भरोसा से चलता है। और अपने अपने जो सरकार होते हैं, अपने अपने जो पूज्य होते हैं, जो अपने अपने जो भगवान होते हैं, उनका सम्मान सबको करना चाहिए। और बागेश्वर बालाजी सरकार कभी भी किसी भी देवता के, किसी भी धर्म के भगवान का अनादर करना नहीं सिखाया है। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपने सनातन को मजबूत करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और बालाजी सरकार का ना किसी सरकार से लेना है, ना किसी सरकार से देना है। वो तो बस निकले हैं हनुमान जी की कृपा गाने, हनुमान जी की बात बताने और हनुमान जी की कृपा के बारे में लोगों तक पहुँचाने। और दिव्य दरबार के तहत भी उन्होंने जो पर्चियाँ खुलेंगी,
उसमें भी लोगों के कष्ट और निवारण और दुख का ही तकलीफ होगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ, इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो फलानवा के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आज उनका पंडाल लग रहा है, लगभग 200 से 250 मुसलमान परिवार के लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला है, उनका घर परिवार चल रहा है, उससे वो कमा भी रहे हैं वहाँ पे। तो हमें नहीं लगता है। और वहाँ पे बहुत सारे परिवार हैं, कुछ लोग दूध सप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग दही सप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कहाँ किसी समाज से नफरत करना सिखाया जा रहा है, कहाँ किसी धर्म से नफरत करना सिखाया जा रहा है। हम आप सभी से ही आग्रह करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बिहार के कोने कोने से वहाँ पे पहुँचे जरूर। बागेश्वर बालाजी महाराज के जो सन्यासी श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको माने या न माने या आपकी मर्जी पे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन कम से कम उनको देखने और उनकी बातें को सुनने का प्रयास जरूर करें और पटना के नौबतपुर में आए। हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं, हम आप सभी साथियों से भी वहाँ मुलाकात करेंगे, हमारी मुलाकात होगी और भी विशेष हम लोग आपस में बैठ के बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। बिहार को और कैसे अच्छा किया जाए, मजबूत किया जाए, कैसे किस मुद्दे पे लड़ा जाए ताकि बिहार का विकास और नौजवानों को उनका हक अधिकार मिले। इन सब चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ पर बैठ के। आइए, हम आप सभी का वहाँ पर स्वागत करते हैं और आप तमाम बिहार वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि सभी अधिक से अधिक संख्या में नौबतपुर पहुँचे और बालाजी महाराज श्री हनुमान जी के महिमा को सुने और उनके हर कार्य को, त्याग को, तपस्या को, बलिदान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार की।